सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह गणतंत्र दिवस आखिर हम क्यों मनाते हैं? यह उस समय देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव था जिसमें भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय ध्वज फहराया और परेड का नेतृत्व किया था। सैन्य प्रदर्शनी की विशेषता प्रलय की शुरुआत होगी। जय हिंद एवरीवन, मैं रवीश कुमार जाने सच विद सुखोई के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हम सब भारतवासी वर्ष 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। यह गणतंत्र दिवस आखिर हम क्यों मनाते हैं और इस वर्ष इस गणतंत्र दिवस में क्या विशेष होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान अर्थात भारत इस वर्ष 2025 में अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और इस वर्ष गणतंत्र दिवस का थीम रखा गया है गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड प्रोग्रेस, अर्थात स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 26 जनवरी देश के लिए महज एक तारीख नहीं बल्कि गणतंत्र का महापर्व है। यह महापर्व 4 दिवसीय होता है जिसकी शुरुआत कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराने, 21 तोपों की सलामी, परेड की सलामी, झांकियों की प्रस्तुति के साथ प्रारंभ होती है तथा इसका समापन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के साथ होती है। कर्तव्य पथ पर सेना के तीनों अंगों के विभिन्न रेजिमेंट, केंद्रीय बल इत्यादि के द्वारा परेड के माध्यम से अपने अदम्य साहस का परिचय देश दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। परेड में विभिन्न रक्षा उपकरणों की भागीदारी, आधुनिक और उन्नत तकनीक वाले लड़ाकू विमानों का राष्ट्रपति के मंच के पास पहुंचकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर हो जाना भारत के गौरव को दर्शाता है। इस बार मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को आमंत्रित किया गया है। हम भारतवासी 26 जनवरी 2025 को भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन वर्ष 1950 को पूरे देश में उत्साह और गर्व का माहौल था। इस दिन भारत का संविधान आधिकारिक तौर पर लागू हुआ और भारत को गणराज्य घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में हर साल गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। आपको बताते चले कि पहला गणतंत्र दिवस समारोह दिल्ली के इरविन स्टेडियम, जिसे वर्तमान में राष्ट्रीय स्टेडियम कहा जाता है, में आयोजित किया गया था। यह उस समय देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव था जिसमें भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय ध्वज फहराया और परेड का नेतृत्व किया था। कैसे मनाया गया था पहला गणतंत्र दिवस, ये सब कुछ हम लोग देखने जा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया। इसके साथ ही भारत गणतंत्र घोषित हुआ। यह दिन 1930 में पूर्ण स्वराज्य दिवस के संकल्प के कारण चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने गवर्नमेंट हाउस, जो कि अब राष्ट्रपति भवन है, में तिरंगा फहराया था। पहली बार दिल्ली में भारतीय सेना की परेड आयोजित हुई जिसमें भारत की ताकत और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया गया। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना ने भाग लिया। प्रथम गणतंत्र दिवस भारत की स्वतंत्रता के बाद एक और ऐतिहासिक कदम था जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में शाम के समय का शानदार आयोजन एट होम कार्यक्रम के रूप में किया जाता है। इस बार एट होम समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहल पर विशेष आमंत्रण पेटिका तैयार की गई है जिसमें जो दक्षिण भारतीय राज्यों के सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में क्या होने वाला है खास? गणतंत्र दिवस परेड 2025 भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य सामर्थ्य के अभूतपूर्व समारोह के रूप में सेट है। भारतीय संविधान के 75वीं वर्षगांठ की आजादी दी गई है। परेड कर्तव्य मार्ग में या कर्तव्य पथ में नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है और इसमें आपको चर्चित और प्रगतिशीलता के साथ मिलेंगे। देश भर से लोग, शास्त्रीय कलाकार, नागरिकों की भागीदारी
इस वर्ष का इवेंट इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने के साथ होगा। एक 350 सदस्यीय इंडोनेशियाई समूह जिसमें 160 सदस्यीय मार्चिंग इकाई और 190 सदस्यीय बैंड है, भारतीय समूहों दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों की प्रतीक होगी। सैन्य प्रदर्शनी की विशेषता प्रलय की शुरुआत होगी, जो भारत की पहली तकनीकी प्रायः बैलिस्टिक मिसाइल है जो देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाती है। परेड संवेदनशीलता और देशभक्ति के गीत की गूंज करने वाले शहनाई, नडस्वराम, मशाक बीन, फ्लूट और ठविल जैसे मिलकर सारे जहां से अच्छा बजाते हुए 300 सांस्कृतिक कलाकारों के साथ शुरू होगा। परेड में स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज और डेवलपमेंट विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालय के 31 टैबलॉग्स की विशेषता होगी, जो विशेष मॉडल भारतीय संविधान के 75वीं वर्षगांठ की आजादी की खुशियों को मनाने के लिए स्थापित किया जाएगा, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मूल सिद्धांत शामिल होंगे। 47 हवाई जहाजों द्वारा आयोजन लड़ाकू जेट, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टरों के सहित भारत की हवाई शक्ति को प्रदर्शित करेंगे। जन भागीदारी के सिद्धांत के अनुसार परेड को देखने के लिए 34 श्रेणियों में 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इन अतिथियों में निम्नलिखित लोग शामिल किए जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाले गांव के 500 सरपंच, 400 आशा कर्मचारी, 400 जल संरक्षणकर्ता और हस्तशिल्प और हथकरघा में उत्कृष्ट हाथ कारीगरों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। 300 आपदा राहत कार्यकर्ता, पीएम कुसुम योजना के 200 लाभुक भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। पहली बार राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के पारंपरिक परिधान में पहने जोड़े कर्तव्य मार्ग पर भारत की सांस्कृतिक एकता को प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं, जिनमें वीर गाथा, 4 परियोजना और विभिन्न प्रश्नोत्तरी और निबंध प्रतियोगिताएं शामिल हैं, को भी शामिल किया जाएगा। विशेष रूप से सैनिकों की बहादुरी को दर्शाते हुए वीर गाथा 4 और 1.76 करोड़ से अधिक छात्रों ने भाग लिया था, उनको भी सम्मिलित किया जा रहा है। परेड में प्रलय, जो कि 150 से 500 किलोमीटर की रेंज वाली एक तकनीकी बैलिस्टिक मिसाइल की डेब्यू की गवाही की जाएगी। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, सेना की लड़ाई की तैयारी और तकनीकी श्रेष्ठता की आवश्यकता को पूरा करती है। प्रलय भारत के रक्षा प्रौद्योगिकी में बढ़ते आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और यह सैन्य क्षमताओं में लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। सांस्कृतिक प्रदर्शन जयति जय ममः भारतम के नाम से देश भर के 5000 से अधिक कलाकारों को पेश करेगा। यह 11 मिनट की प्रदर्शनी संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित समूचे कर्तव्य पथ पर फैली होती है, ताकि सभी उपस्थित व्यक्तियों को धार्मिक अनुभूति हो। गणतंत्र दिवस परेड 2025 भारत की प्रगति के प्रतीक के रूप में उभरता है, संविधान का सम्मान करता है, सांस्कृतिक विविधता को मनाता है और सैन्य बल का प्रदर्शन करता है। संविधान की शासन प्रणाली के 75 वर्ष के विमर्श पर 1 अरब से अधिक भारतीयों की एकता, सहनशीलता और आकांक्षाओं को उजागर करने का उद्देश्य यह उत्सव करता है। 2025 गणतंत्र दिवस परेड केवल एक घटना नहीं, यह भारत के यात्रा को सम्मानित करती है और भारत के भविष्य के लिए एक दृष्टि प्रस्तुत करती है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको जानकारी प्रस्तुत की है आपको बेहद पसंद आएगी। इस वीडियो में इतना ही। जल्द हम लोग मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।